ठीक है, ताकि इस लेक्चर को प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को यदि हम किसी थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, मान लो किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ पहुंचा, जरा देखना, यहाँ पहुंचेगा, पी पॉइंट पर पहुंचा पार्टिकल। ठीक है, तो उसका एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पोजीशन मान लो ये एम है, तो ये यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला, फॉर एग्जांपल एक्स डिस्टेंस कवर किया। वाई एक्सिस के अलोंग मान लो ऊपर की तरफ कितना गया, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला अपन ने, एन डाला। ठीक है, तो ये अपन क्या कहेंगे कि भैया ये वाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया। ठीक है, ओके, राइट ना, वाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया। अब देखो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इधर की तरफ भी होगी। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ होगी ना, पार्टिकल पत्थर जो है ऊपर की तरफ ऐसे इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा पत्थर, तो सोचो जरा सा, ये जो है ना y का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, होगा कि नहीं, ये y बढ़ करके एक मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर पत्थर का ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, होगा कि नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर उठना वो रुक गया, मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, है कि नहीं। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इधर की तो नीचे के, यहाँ के बाद पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगा। ठीक है, तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी वाई। ठीक है, सॉरी, वी एक्स क्या होगी, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये इधर वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स, इसको फाइंड आउट करेंगे, समझ गए। अभी समझाऊंगा इसको आपको। तो देखिए किसी टाइम टी पर एक्स वाई पी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एट टी पार्टिकल कहाँ पहुंचा, पी पॉइंट पर, है ना, पार्टिकल का पोजीशन क्या हो गया, पी एक्स वाई। ओके, ठीक है, एट पॉइंट पी पार्टिकल की वेलोसिटी अपन ने क्या लिया, मान लिए पार्टिकल की वेलोसिटी v है। ठीक है, ये v है, और पार्टिकल देखो यहाँ पर अपन ने पत्थर को फेंका थीटा एंगल पर। सर ऑडियो इज, अच्छा ब्रेक हो रहा है क्या, ऐसा कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने दीजिए। ठीक है, ओके, अब देखते हैं जरा। अच्छा, ऑडियो ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी 2 मिनट थोड़ा सा रुकिए, एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यदि ठीक हो गया तो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब बताइए जरा,
ऑडियो ब्रेक हो रहा है अभी भी क्या? देखिए जरा अब ऑडियो ठीक है, मैसेज कीजिए जरा। सुमित, अब ऑडियो देखिए जरा, ठीक है? ठीक नहीं है। सुमित बोल रहा है ऑडियो ठीक नहीं है। मयंक बोल रहा है ठीक है। अब देखो, अब ऑडियो ठीक होना चाहिए। ठीक है, शायद अब क्लियर होगा ये। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, थोड़ा थोड़ा बीच से ब्रेकिंग होता है। अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? अभी जो है ना, अब ब्रेक नहीं होगा आपका ये ऑडियो। ठीक है, तो थोड़ा ट्राई कीजिए, है ना? ओके ओके, वेरी गुड। तो कंटिन्यू रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? तो दिस इज वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल लाइन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ऐसे में पार्टिकल जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के अलोंग मूव करता है, ठीक है? समझ गए? दोनों के अलोंग मूव करता है, राइट? तो किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ पहुंचा? पी पॉइंट पर। पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स वाई। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है? वेलोसिटी एट पी, ठीक? वेलोसिटी एट पी, ओके? ये वॉल्यूम तो मैक्सिमम है यार। अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं। वैसे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे अब क्या होगा जानते हो? आपका वॉल्यूम देखना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम ठीक है। ओके, तो वेलोसिटी एट पी, यहाँ पर v इज दी वेलोसिटी एट पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पार्टिकल जो है, जब अपन ने इस पत्थर को फेंका तो पत्थर क्या है, दो डायरेक्शन में एक साथ मूव करता है। ठीक है, तो इधर कौन ले जाता है जानते हो, इसका इधर वाला कंपोनेंट इधर ले जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ कौन ले जाएगा, u का इधर वाला कंपोनेंट, उसको क्या बोलेंगे, ux। पत्थर को हॉरिजॉन्टली कौन ले गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux। ये कितना होता है पता है, u cos थीटा। ठीक है, ये इधर की तरफ कितना होगा, u cos थीटा। और पत्थर को ऊपर कौन ले जाता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसको लिखेंगे uy। क्या लिखेंगे, uy। ये क्या होता है, u sin थीटा। ठीक है, दिस इज u sin थीटा। ओके, हाँ जी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कैसे सीखेंगे इसको, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर जब पत्थर स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकाती है, दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करता है, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, देखिए मोशन अलोंग, वीडियो बंद कीजिए, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देखो क्या मजेदार और सिंपल चीज है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखिए जरा, इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यू को कहते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यू कॉस थीटा। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। पत्थर को जब आपने फेंका यू वेलोसिटी से, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, यू कॉस थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन इधर कितना है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, कोई एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो। अब देखो पार्टिकल, पार्टिकल रीच्ड एट पी, है ना, एट पी, एट इंस्टेंट टी, है ना, एट इंस्टेंट टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर पी पॉइंट पर वेलोसिटी जो है ना v है। अब ये वेलोसिटी पी पॉइंट पर देखना जरा सा, यदि अपन यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एंगल क्या हो गया, अल्फा, हॉरिजॉन्टल से सोहम, ये एंगल क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स, और वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी मान लीजिए ये वी वाई है। ठीक है, तो पार्टिकल रीच्ड एट पी एट इंस्टेंट टी, तो इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एक्स, राइट ना। और ये आपला फाइंड आउट कराइए, हमको ये फाइंड आउट करना वी एक्स का वैल्यू। यहाँ जब यहाँ से
यहाँ तो पार्टिकल को यू वेलोसिटी से आपने फेंका, पत्थर को फेंका, तो इकड़े जब आया पत्थर तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बदल जाएगी, है ना। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी भी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। इसको भी अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन जानते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या होता है कि इसके अलोंग, अब आपके पास अपूर्व, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, एक्सेलरेशन पता है आपको, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मान लिया वी एक्स, डिस्प्लेसमेंट मान लिया एक्स, राइट ना। तो अब लॉ ऑफ इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ इक्वेशन। अपन जानते हैं कि क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यार आज तो इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है, अनस्टेबल आ गया, पता नहीं आपको समझ सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, ठीक है। अदिति, तो आज दिक्कत हो रही होगी, अंतरा, तो वी एक्स कितना है, देख ऊपर की इधर की तरफ वेलोसिटी को क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, प्लस वी एक्स, है ना, वी एक्स, और u क्या है, यू एक्स, ठीक है, प्लस एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ए वाई, सॉरी ए एक्स, और ए टाइम टी, राइट। अब इस सब का वैल्यू अपन रख देंगे, ठीक है। तो वी एक्स, तो वी एक्स लिया आपने, वी एक्स, ठीक है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, यू एक्स कितना है अपना, यू कॉस थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, 0 × t, ओके। तो वी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या मजेदार चीज हो गई, यू कॉस थीटा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा, कोई मेरे को, यू एक्स का वैल्यू और वी एक्स का वैल्यू बराबर हो गया, इक्वल हो गया। वैसे भी आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, 0, ठीक है ना। तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, समझ गए, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। मानसी, दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, सुमेध, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ऑलवेज सेम रहेगा, वाह रे वाह क्या बात है। यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो गया, जब पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, जानते हो, यू कॉस थीटा। जब पत्थर नीचे गिर रहा होगा, अर्थ सरफेस पर टकराएगा, जमीन पर टकराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी टकराने से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग ऑलवेज वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा, ठीक है, समझ गए। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी रिमेन्स सेम, ठीक है, ओके। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए जरा, ठीक है, तो इसको सेव कर लेता हूं मैं, ठीक, आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब पता नहीं आपका वीडियो चल रहा है कि नहीं, राम जाने, हाँ वीडियो चल रहा है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ओके। तो ये लीजिए, इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है, और इमीडिएट इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं,
ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए हमको, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, और इसको भी हटा देते हैं। अब इसका काम हो गया आपका, ठीक ना। ये इसको हटाया अपन ने, राइट। अब देखिए, इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे। ये तनिष्क वीडियो क्लोज कराइए, ठीक है। तो देखिए जरा सा, यहाँ पर अगेन आप लोग जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू यू टी, यू क्या है, डायरेक्ट लिखिए यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ओके ना। अब x इज इक्वल टू यू का वैल्यू क्या है, u cos थीटा, u का वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, ओके। तो ये किस पर डिपेंड, ये तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हो गया, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t, x और t के बीच ग्राफ खींचोगे तो अर्चित कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा मानसी, स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। सादिया, ये ग्राफ कैसे आएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, ओके जी, ठीक है। आदित्य, आपको अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी, टेंशन लेने का नहीं, समझ गए। तो चलिए, अब ये मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक, इसको भी सेव कर देता हूं मैं, ठीक है, ये सेव हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल के लिए, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या मजेदार चीज है, पत्थर को अपन ने फेंका, कैसे कैसे वो ऊपर जाता है, ठीक है, क्या क्या होता है, ये सब हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका काम खत्म। अब देखो, अब देखिए जरा, ठीक है। अब इधर हम लोग मोशन अलोंग वर्टिकल यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलेगा ना। मोशन मोशन अलोंग वर्टिकल, देखो क्या मजेदार चीज है, अलोंग वर्टिकल, ठीक है। अब देखो तुम लोग जानते हो भाई कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, तो हमको लिख लेने का यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब बड़ी मजेदार चीज है वर्टिकल, अब देखो जरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि एक्सेल, धरती माता क्या करती है, पत्थर को नीचे खींचती है, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन ए वाई क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये नीचे की तरफ है ना, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, साइन क्या लेने का, नेगेटिव,
ठीक है ना। ओके, धरती माता फोर्स किधर लगाती है, नीचे की तरफ, ठीक है। और पत्थर अभी कुठे जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसका साइन क्या हो गया, मस्ट बी नेगेटिव, नहीं हो गया, बोलो जरा, साइन इसका क्या हो गया, नेगेटिव। और वाई एक्सिस के अलोंग, अब इसमें पत्थर में तो कोई इंजन तो था नहीं भाई जो इधर जाएगा, है ना, तो ए एक्स क्या था, 0 नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाई इज इक्वल टू कितने जाला, -g जाला कि नहीं जाला। अब देखो एट इंस्टेंट टी, एट इंस्टेंट टी पत्थर कुठे गेले, वाई एक्सिस पर, वाई पर गया, ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। और यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी क्या लिया अपन ने, वी वाई, ठीक है। तो एट इंस्टेंट टी, एट पी, एट पी, भी वेलोसिटी भी क्या है, वी वाई, राइट ना, इसको अपन को फाइंड आउट कराइचे, राइट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, वाई, है ना, वाई, ये वाई, इसको भी अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, आप जानते हो वेलोसिटी भी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो वाई एक्सिस के अलोंग के लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, नहीं, है ना। तो हियर वी वाई को तो वी वाई लिखा अपन ने, वी वाई इज इक्वल टू यू आई कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है, -g, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं -g इंटू टी, ये हो गया जी, ठीक है। तो वेलोसिटी वी वाई का वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या हो गया, उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब देख मजेदार चीज, ये टाइम, ये क्या है, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, माइनस जी टी। अब अपन जानते हैं, कॉमन सेंस से जानते हैं कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है तो ये क्या हो जाता है, 0, मतलब पार्टिकल ऊपर उठना रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी ऊपर वाई एक्सिस के अलोंग कितनी जाला, 0, ठीक है। तो u साइन थीटा माइनस जी टी, ओके, राइट ना। तो अब टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है सुमित, इसका वैल्यू बढ़ेगा ना टाइम बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो जब ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया तो दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना, मजेदार चीज, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा और g इंटू टी क्या हो जाएगा, इक्वल, ओके, ठीक है, राइट, ठीक है ना। अब उसके बाद बोलोगे क्या होगा, अब टाइम बढ़ेगा तो ये पार्ट बढ़ता जाएगा, ये पार्ट तो कांस्टेंट है ना, तो ये पार्ट बढ़ता जाएगा, मतलब इसका ये इंक्रीज, ये बड़ा हो गया, इट इज ग्रेटर एंड इट इज स्मॉलर, तो अब उसका साइन वी वाई का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, पत्थर नीचे गिरने लगा, ठीक है। यहाँ पर आप सोचोगे, यहाँ पर ठीक, यहाँ इसके इक्वल आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, वी एक्स कॉन्स्टेंट, है ना, वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा ही रहेगा ईच पॉइंट पर, और वी वाई क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, वी वाई क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक वी वाई क्या है, पॉजिटिव, इकड़े क्या हो गया, एट दिस पॉइंट 0, नहीं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव नीचे की तरफ हो गया, ओके, डन डन डन। और यहाँ पे पत्थर
ये स्टोन जो है किससे टकराया जाएगा, अर्थ सरफेस से टकरा जाएगा। ठीक है, ओके, राइट। ये इसका एनालिसिस हो गया, राइट ना। अगेन देखिए, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग अब। अगेन देखिए जरा, मस्त चीज, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है कि नहीं सुमेध, होता है ना ये, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, u अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, u क्या है, तो u, अच्छा चल कोई बात नहीं, लिख देता हूं यू आई इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू लिख देंगे यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई का वैल्यू जी रख देंगे टी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, टाइम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है महक, टाइम के टर्म्स में ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नहीं हो गया आस्था। ठीक है, तो अब जरा चलिए क्या होता है, राइट, हाँ इसी तरह से मैसेज करते जाओ आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ें जी। अब देखिए आपने, आपको क्या क्या मिल गया, आपको क्या क्या मिल गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग टी टाइम पर वेलोसिटी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये सब आपको मिल गया। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, राइट। चलिए अब इसको क्लियर कर देता हूं स्क्रीन को, अब इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी देखिए आप लोग कैसे नोटबुक में कंटिन्यू लिखोगे इसको, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इक्वेशंस मिल गए, ठीक है, क्या क्या इक्वेशन मिल गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने अभी तक क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरह से दो एक्सिस अभी भी लिया था, फिर से ले रहे हैं जरा, ठीक है, ओके। आप लोग भी ये तो बना लेना, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन लिखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर ये u वेलोसिटी से अभी फेंका था ना पत्थर को आपने, है ना, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल माने एक्स एक्सिस, ये क्या आपका वाई एक्सिस, ये थीटा एंगल पर पत्थर को आपने फेंका, नहीं फेंका, है ना। तो इधर एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो गया था, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली अपवर्ड, कंपोनेंट क्या हो गया आदित्य, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, समझ गए। अब पत्थर कैसे, पाथ उसका कैसा होता, ऐसा होता है, ऐसा, ऐसे गया, ऐसे गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, नहीं, और उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लगा, रे 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 रे, मेरा हाथ हिल गया यार, ये जो है ना, तो ये पत्थर कैसे गया सुमित, ऐसे आया, ठीक है, अरे यार
चल कोई बात नहीं, ये ऐसे गिरा पत्थर, फिर से नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखो, ये मैक्सिमम हाइट पे स्टोन गया, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कैपिटल है। यहाँ पे ऊपर की तरफ वेलोसिटी आप जानते हो, ये कॉमन सेंस से जानते हैं, इकड़े क्या हो गया, 0। ठीक है, और किसी टाइम टी पर पार्टिकल की, देखना जरा मजेदार चीज यहाँ पर ये पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ ठीक इस पॉइंट पर पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा ना ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट अभी बताया आपको, अभी आपने डिराइव भी किया, नहीं डिराइव किया, बोलिए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये वी एक्स और ये वी वाई, है ना। ठीक है, और तो और आपने ये भी फाइंड आउट किया, ठीक है, और ये भी फाइंड आउट कर लिया, इसके लिए भी फार्मूला, राइट ना। तो ये पार्टिकल पी पॉइंट पर टी टाइम पर आया। ठीक है, तो देखो आपसे बोलेगा कि एट, अब आपके पास आपने जो ड्रॉ किया है, फाइंड आउट किया, वो क्या क्या है आपके पास, तो यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो वेलोसिटी आपने क्या क्या निकाला, तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैं लिख देता हूँ, एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल पोजीशन पर, मतलब पॉइंट ओ पर। ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा, है ना। यू वाई इज इक्वल टू क्या है, यू साइन थीटा। ठीक है, ओके। और एक्सेलरेशन भी थोड़ा लिख देते हैं, अच्छा लगता है, वैसे एक्सेलरेशन को यहाँ पर लिखना चाहिए, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, मतलब डाउनवर्ड, और ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एयर रेजिस्टेंस होता ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई रोकने वाला होगा, है ना। यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो रोकने वाला नहीं है, यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एट टी अपन को क्या मिला, एट टी पार्टिकल कहाँ है, पी पर, तो वी एक्स इज इक्वल टू अपन को क्या मिला जी, यू कॉस थीटा। ये पॉइंट्स याद रखने वाली बात है, समझ गए। वी वाई कितना मिला, कोई बोलोगे, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, है ना। ये अभी फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया। और डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू क्या, यू कॉस थीटा इंटू टी, समझ गए। और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये चीजें आपने सीखा। अब देखो ये बेसिक बातें हो गई, ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गई, टू डायमेंशनल मोशन में ये बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, अब देखो आपसे कोई बोलेगा कॉमन सेंस की चीज, देखते हैं तुम लोग बताते हो कि नहीं बताते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो पत्थर सेम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है, सेम, लेकिन डायरेक्शन उसका बदल जाएगा। ठीक है, पत्थर को तुम जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकोगे, तेरे हाथ में पत्थर उसी वेलोसिटी से आएगा। ठीक है, समझ गए, पत्थर उसी वेलोसिटी से आएगा प्राची, समझ गए। पत्थर को जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगी, आपके हाथ में
पत्थर उसी वेलोसिटी से आएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। कैसे, तो देखिए, अब देखो यहाँ पर तुमने पढ़ा कि यू एक्स क्या है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होता है, ऑलवेज सेम। यहाँ पर वेलोसिटी हो चाहे यहाँ पर वेलोसिटी हो, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर जब पत्थर, अब ये देखो यहीं से पत्थर को फेंका ना, तो यहाँ पर पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो होगी ना वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा ही होगी, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बदल जाएगा, तो वो कैसे, डाउनवर्ड, समझ गए, ठीक है। दैट विल बी वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, ठीक है। मतलब ये इधर देखो, एक्सेलरेशन किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। धरती माता फोर्स किधर लगा रही, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो धरती माता ने क्या किया, पत्थर ऊपर जा रहा था उसको रोक करके जीरो कर दिया और फिर नीचे गिराना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, जो तुमने लगाया वही है ना, जो तुमने वेलोसिटी दिया वही है ना, तो इधर कोई रोकने वाला नहीं है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से इस हाइट पर आपसे बोलेगा यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा भाई, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी को यदि आगे की तरफ बढ़ाओ जरा यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा, ये सेम हाइट हो गया ना, ये सेम हाइट हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी के लिए तुमने फार्मूला निकाला ना, एट इंस्टेंट टी दिस इज यू साइन थीटा इनटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये निकाला ना, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी ना, यू एक्स, यू क्या, सॉरी वी एक्स, ये वी एक्स दैट विल बी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई हो जाएगी, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, ये नीचे की तरफ है ना, तो माइनस यू साइन थीटा, समझी, ब्रैकेट में माइनस जी इंटू टी, सिखाइए, ठीक है, ठीक। और वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये इधर की तरफ, और इधर इस ये जो लाइन है ना, इस पर ऐसे टेंजेंशियल लाइन एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो इधर भी हो जाएगा, समझ गए, ओके, ठीक है। अब देखो मजेदार चीज, ठीक है। अब टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर बोलेगा तेरे से, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, लिखूं यहाँ पर, वेलोसिटी वेक्टर एट पी या एट इंस्टेंट टी और एट हाइट एच, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वेरी गुड, वी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वी वाई यूनिट वेक्टर जे, ठीक है, वी वाई यूनिट वेक्टर जे, समझ गए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग अपनी आई है, आई, ठीक है, यूनिट वेक्टर आई, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू u cos थीटा यूनिट वेक्टर i
प्लस यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, राइट ना, यूनिट वेक्टर जे, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, समझ गए, एट इंस्टेंट टी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, बोला जरा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या केवल डिस्प्लेसमेंट भी लिखोगे ना तो चलेगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट पी के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट डी से लिखो या आर से लिखिए, कैसे, आर से, ठीक है। तो एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ओ और पी को मिलाएंगे, समझ गए राजवर्धन, पॉइंट ओ और पी को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला, समझ गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये ओपी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आप ही बताइए, ये वेक्टर आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्स का वैल्यू है ना, यू कॉस थीटा इंटू टी यूनिट वेक्टर आई प्लस इन ब्रैकेट, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, यूनिट वेक्टर जे, राइट, दिस इज योर, ये क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको लिख देते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो इसको इसी तरह से एक डब्बे में बंद कर दीजिए, राइट ना, समझा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 6। तो आज आपने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल की वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, छोटा छोटा प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल, देखिए जरा, अब इसको सेव कर देता हूं आपको, ठीक है ना, ये जी सेव हो गया, ठीक है। अब आ जाइए कुछ न्यूमेरिकल पे, कुछ एग्जाम्पल पे, ठीक है, ओके, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, हो राम जी, नंबर 1, आपसे कोई कहता है, देखिए जरा, आपसे क्या कहता है बंधुराज कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, कैसा है, वर्टिकल लाइन है, समझे। अब आपने क्या किया, आपने इसको
अच्छा ऐसा है, थोड़ी देर में ब्रेक करते हैं अपन भी, टेंशन मत लीजिए। अब इसको 60 डिग्री पर, ठीक है, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, समझ गए, 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका आपने, राइट। तो कहता है फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, velocity and displacement after t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपसे पूछता है, ठीक है, ऐसा, राइट। तो क्या हो जाएगा जी, क्या थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, राइट। और u इज इक्वल टू क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखिए 30 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हियर, ओके जी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जी क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर माइनस जी लेंगे क्या, नहीं, आपने वो पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होता है, u cos थीटा यूनिट वेक्टर i प्लस u sin थीटा माइनस जी इंटू टी यूनिट वेक्टर जे, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो u कितना है, 30 cos 60 यूनिट वेक्टर i, है ना, प्लस 30 sin 60 डिग्री माइनस 10 इंटू 2 यूनिट वेक्टर जे। नाउ सॉल्व इट प्लीज। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या करोगे, देखिए जरा, अब आप लोग जानते हो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, कोई बोलेगा, cos 60 कितना होता है, 1/2, है ना, और sin 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे, राइट ना, तो वेलोसिटी वेक्टर भी इज इक्वल टू, ठीक है, 30 1/2, राइट, यूनिट वेक्टर i प्लस, ओके, 30 √3/2 माइनस 20, ठीक है, यूनिट वेक्टर j, ठीक है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग you should get here velocity vector v is equal to 15i, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 15 √3 माइनस 20, ठीक है, यूनिट वेक्टर j, ओके, ठीक है।
अब आप चाहो तो इसको इसी तरह से छोड़ सकते हो, राइट ना। वेरी गुड महक। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, राइट। देखिए, या फिर √3 का वैल्यू कितना होता है जानते हो? √3 का वैल्यू 1.72। ठीक है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अगेन देखो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे आप लोग। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर लिखिए, अच्छा रहेगा। आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा यूनिट इनटू टी यूनिट वेक्टर आई, है ना, प्लस यू साइन थीटा इनटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, यूनिट वेक्टर जे। तो R इज इक्वल टू, बोलिए ये क्या है, 30 cos 60। ठीक है, टाइम कितना है, 2 सेकेंड, इनटू यूनिट वेक्टर आई प्लस, ठीक है, ये u का वैल्यू कितना है, 30। ओके, साइन 60। ठीक है, ओके ओके, ये साइन 60 इनटू टी का वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड, माइनस, यहाँ लिख देते हैं अब आगे 1/2 इंटू 10, 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, टी स्क्वायर, है ना। और इसको फिर ये लिख दीजिए, ऐसा वाला ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, अरे वाह जी वाह, वेरी गुड, यूनिट वेक्टर जे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे आप तो cos 60 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 30 आई, ठीक है, प्लस साइन 60 √3/2, तो उसका भी 2 कैंसिल हो गया, है ना, गुड। तो ये क्या हो जाएगा, 30 √3 माइनस, ठीक है, 20, है ना। ये सॉल्व करेंगे ना आप, ठीक है, तो ये 2 बचेगा तो 20। ठीक है, यूनिट वेक्टर जे, राइट। अब आपकी मर्जी, देखिए जरा यहाँ पर इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला। अब यहाँ पर भी, यहाँ √3 का वैल्यू आप लिख सकते हो 1, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, ओके, प्राची क्या हुआ, ठीक है, तो इस तरह से इसको एंजॉय करने का जी, राइट ना, और सॉल्व करने का। ठीक है अनुराग, शाबाश, अपूर्व भी सॉल्व कर रहा, वेरी गुड, सादिया सॉल्व कर रही, शाबाश। ठीक है, ओके। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या कीजिएगा, इसके बाद आज की क्लास को यहीं पे जय हिंद करते हैं, है ना। और आप लोग मैथमेटिक्स सर को ज्वाइन कीजिएगा, और इंजीनियर्स किसको ज्वाइन करेंगे, मैथमेटिक्स के लिंक को, नंद सर को, ओके, और डॉक्टर्स मुंडे सर को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद। हाँ, मैं देख लेता हूँ आप लोगों का मैसेज। सर व्हेन विल बी गेट पैकेज ऑफ दिस लेसन, अरे वाह वाह वाह, इस लेसन के पैकेज बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, विद इन 2 सेकेंड,
और 2 days, सॉरी 2 सेकेंड नहीं, 2 दिन के अंदर, ठीक है, ये बुकलेट मिल जाएंगे आपको, ठीक ना। अब देखिए तनिष्क तनिष्क चौहान, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते जाइए इसको। अभी जो बाद के जो पहले टॉपिक हो चुका है उसको क्या करोगे, उसको क्या करेंगे आप, अलग से हम लोग बुलाएंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है आप लोगों का अभी शायद टेस्ट होने वाला है एक, है ना। टेस्ट के बाद शाम को भी 1-1 घंटे की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, राइट ना। तो ठीक है, तो उसके लिए अब आप लोग कमर कसिए, प्रिपेयर्ड होइए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।